नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों ही महान आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे, जिन्होंने दुनिया को महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। यह कहना कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं के लक्ष्य और संदर्भ अलग अलग थे। आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण। पृष्ठभूमि। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं मुख्य रूप से महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में मिलती हैं। शिक्षाएं। कर्मयोग। कृष्ण ने निष्काम कर्म करने पर जोर दिया, जिसका अर्थ है फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य निभाना। भक्ति योग। उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के मार्ग को मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। ज्ञान योग। कृष्ण ने आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के स्वरूप का गहन ज्ञान दिया। धर्म। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार लेने की बात कही। जीवन का समग्र दृष्टिकोण। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती हैं। कर्तव्य, प्रेम, ज्ञान, युद्ध और मोक्ष। वे एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने का संदेश देते हैं। महत्व। कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता के रूप में आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्हें एक महान दार्शनिक, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में पूजा जाता है। भगवान बुद्ध। पृष्ठभूमि। भगवान बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक राजकुमार थे जिन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने दुख, दुख के कारण, दुख के अंत और दुख के अंत के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। अष्टांगिक मार्ग ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का मार्ग है, जो निर्वाण की ओर ले जाता है। अनात्मवाद। बुद्ध ने आत्मा या स्थायी स्व के विचार को अस्वीकार किया और अनित्यता, सब कुछ क्षणिक है, के सिद्धांत पर जोर दिया। मध्य मार्ग। उन्होंने भोग और तपस्या के चरमों से बचकर एक संतुलित जीवन जीने का उपदेश दिया। अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा के महत्व पर बल दिया। महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं ने एक नए धर्म को जन्म दिया, जो एशिया के कई हिस्सों में फैला और आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्हें शांति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। श्रेष्ठ कौन? यह निर्धारित करना कि कौन श्रेष्ठ है व्यक्तिपरक है और आपकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप एक सक्रिय और सामाजिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक ज्ञान और कर्तव्य पालन के महत्व को समझना चाहते हैं और ईश्वर के प्रति भक्ति को महत्व देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके लिए अधिक प्रासंगिक हो सकती हैं। यदि आप सांसारिक दुखों से मुक्ति, मन की शांति और आंतरिक जागृति की तलाश में हैं और अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आपको अधिक गहराई से आकर्षित कर सकती हैं। वास्तव में दोनों ही महान गुरुओं ने मानवता को अनमोल शिक्षाएं दी हैं। उनके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अक्सर आंतरिक शांति, ज्ञान और एक बेहतर जीवन की ओर ले जाना होता है। इसलिए श्रेष्ठ की तलाश करने के बजाय उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करना और उनसे प्रेरणा लेना अधिक सार्थक हो सकता है। संक्षेप में, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान हैं और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर हैं। कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में 2 बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहते थे। एक का नाम कृष्ण था और दूसरे का बुद्ध। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों के बीच घिरे रहते थे। वे सलाह देते थे कि जीवन को कैसे जिया जाए। अपने कर्तव्यों को निभाओ, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वे कहते थे कि अगर तुम सही काम कर रहे हो तो चिंता मत करो। वे लोगों को प्यार करना और ईश्वर में विश्वास रखना सिखाते थे। जब गांव में कोई मुश्किल आती तो कृष्ण हमेशा आगे बढ़कर समाधान निकालते थे, कभी कभी थोड़ी चतुराई से भी। लोग उन्हें अपना दोस्त और मार्गदर्शक मानते थे। बुद्ध थोड़े अलग थे। उन्होंने अपना आरामदायक जीवन छोड़कर दुखों के कारण और उन्हें दूर करने का तरीका खोजने के लिए यात्रा की थी। फिर वे गांव में लौटे और लोगों को सिखाया कि दुख क्या है, ये क्यों होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। वे कहते थे कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा और सभी के प्रति दयालु रहना होगा। बुद्ध शांत स्वभाव के थे और हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। लोग उनके पास शांति और सुकून पाने के लिए आते थे। अब कल्पना कीजिए कि गांव में एक बड़ी समस्या आ गई, सूखा पड़ गया और फसलें सूखने लगीं। कृष्ण कहते, निराश मत हो, अपना कर्म करो, मेहनत करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। वे लोगों को संगठित करते, कुएं खोदने में मदद करते और उम्मीद बनाए रखते। बुद्ध कहते, यह दुख का समय है, हमें समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। शायद हमारी प्रकृति से दूरी के कारण। हमें शांति बनाए रखनी होगी और एक दूसरे के प्रति करुणा दिखानी होगी। वे लोगों को धैर्य रखना और मन को शांत रखना सिखाते। दोनों ही अपनी अपनी तरह से लोगों की मदद कर रहे थे। कृष्ण उन्हें कर्म करने और उम्मीद रखने की शक्ति दे रहे थे, जबकि बुद्ध उन्हें दुख को समझने और शांति बनाए रखने की शक्ति दे रहे थे। यह कहानी हमें बताती है कि दोनों ही महान थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। कृष्ण जीवन की चुनौतियों का सामना करने और कर्तव्य निभाने पर जोर देते थे,
जबकि बुद्ध दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे उस समय किस तरह की मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता है। कभी हमें कृष्ण की तरह कर्म करने और उम्मीद रखने की जरूरत होती है, तो कभी बुद्ध की तरह शांति और करुणा बनाए रखने की। संक्षेप में, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान हैं और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।